10th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल तक वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया है। आज हम 11वां क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप सभी। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। जैसा प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप भी इसका चित्र निर्माण करेंगे। ये समतल है और ये इसके ऊपर मीनार है। मीनार का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, हमने यहाँ पर ए भी लिया है। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब है 90 डिग्री एंगल पर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो। अब सूर्य का उन्नयन कोण जैसे आपके हिसाब से इधर आपकी जगह है तो इधर आप उन्नयन कोण इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर इधर है तो इधर भी बना सकते हैं, एक तरफ बनेगा। तो उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। मीनार की छाया की लंबाई, ये मीनार की ऊंचाई है और ये मीनार की छाया है। तो इसकी लंबाई दे रखी है 45 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप देख रहे हैं ऊंचाई है ए बी, इसको आप मान सकते हैं, माना ऊंचाई एच लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर लेंगे, ए बी बराबर एच। आपने एच मीटर इसको माना है। एच मीटर मानने के बाद में आप देख रहे हैं ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब और आधार के हिसाब से आपको क्या लगाना है इसमें, 10। कौन से समकोण त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। मैंने पहले भी शुरुआत के दिन बताया था, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से एक भुजा आपको ज्ञात होगी, दी हुई होगी, और एक एंगल आएगा। आपको देखना है कि जो ज्ञात करना है और जो दिया हुआ है वो क्या है, लंब, कर्ण और आधार में से। इसमें आपको लंब और कर्ण, लंब और आधार में संबंध है, इसलिए आपको क्या लेना है इसमें, 10। और थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो आप भी यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे। 10 30 डिग्री बराबर, तो लंब बटे में आधार, लंब ए बी बटे में आधार बी सी। मान रखने पर 10 30 का मान टेबल के अनुसार 1/√3। ए बी का मान अपने पास में h और बी सी का मान अपने पास में दिया हुआ है 45। आप बजगुणा करें या इसको सीधा इधर भेज सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे बजगुणा कर लीजिए। तो √3h बराबर 45 एकम 45 और h बराबर 45 बटे में √3 जाएगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि बटे में जो लिखा हुआ है वो √3 है, एक एपर में संख्या है। जब हर एपर में हो तो हमें हर का परिमीकरण करना होगा, और हर का परिमीकरण कैसे करते हैं, उसके संयोग में से गुणा करते हैं। तो √3 का अंश में गुणा और √3 का हर में गुणा करते हैं। h बराबर आप देख रहे हैं 45 इंटू √3, तो 45 √3 हो गया, बटे में दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 3 आएगा। 3 से आप 45 काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा, 15 बार। तो h बराबर 15√3 मीटर। यदि एग्जिट वैल्यू निकालनी है तो h बराबर 15 गुणा में 1.732 रख सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त हो रहा है 15 दूनी 30, 15 ते 45, 45 और 2, 45 और 3 हो गए 48, 15 7 105 और 4 109, 15 एकम 15 और 10 25। दशमलव कहाँ लगेगा, 3 अंक छोड़ करके। तो आपको क्या प्राप्त हुआ है, 25.98 मीटर। ये किसकी ऊंचाई प्राप्त हो रही है, मीनार की ऊंचाई। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई
25 मीटर। रिपीट। पुनः आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में आकृति के अनुसार, जैसा आपका प्रश्न है प्रश्न के अनुसार ही चित्रण किया गया है। ये मीनार है, मीनार का नाम अपने हिसाब से क्या रखा है, ए बी, जिसकी समतल पर जो छाया है उसका सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है और छाया की लंबाई 45 मीटर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऊंचाई लंब है और ये आधार है। आपने ऊंचाई को h माना है तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h। समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ABC है, जिसमें थीटा 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे में आधार, तो AB बटे में BC। tan 30 का मान 1/√3 है, AB का मान h है और BC आपको दी हुई है 45। बजू गुणा करें या इसको सीधा ट्रांसफ़र करें या आपकी सुविधा अनुसार रहेगा। तो √3h इक्वल क्या आएगा, 45। h बराबर तो √3 कहाँ जाएगा, बटे में। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हर है वो एपर में है और हमें एपर में नहीं छोड़ना है, उसका परिमेयकरण करना है। तो √3 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होने वाला है कि 45 √3 मल्टीप्लाई हो रहा है और √3 इंटू √3 करने पर आ रहा है 3। इससे इसमें भाग देंगे या डिवाइड करेंगे जो भी है, या काट सकते हैं जैसे कट रहा है। तो कितनी बार कटेगा, 15। तो 15 √3 ये क्या प्राप्त हुआ है आपको, h का मान प्राप्त हुआ है। h क्या है यहाँ पर, मीनार की ऊंचाई। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर है। यदि आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो हमें √3 का मान क्या लेना है, 1.732। यदि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √3 का मान 1.7 लेना हो तो हम उस स्थान पर हम केवल 1.7 से ही गुणा करेंगे। या आपको दिया है, अगले क्वेश्चनों में आएगा कि √3 इक्वल 1.73 लेना है तो उस समय हमें 1.73 से ही मल्टीप्लाई करना है और जब 1.732 दे तो फिर इससे गुणा करना है। ये एग्जिट वैल्यू निकालने के लिए गुणा है। अगर इतना भी करते हैं तो भी आपको गलत बिल्कुल नहीं है, एकदम सही है। तो वीडियो समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये क्षैतिज है, भूमि है, धरातल है, इस पे एक वृक्ष है। तो आप वृक्ष जैसा पहले दिन बताया मैंने ऊर्ध्वाधर लेना है। आप कोई नाम रख रहे हैं, ज़्यादातर तो रूटीन में ए भी रखते हैं। इधर से आंधी आई तो इधर टूट के गिर गया। जो इसका शिखर है वो भूमि पर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो माना यहाँ सी बिंदु से टूट गया ये वृक्ष और ये इसका भाग बिल्कुल नीचे की ओर झुक गया है, जो इस पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री। ये शिखर टूट करके इधर आ गया है। इसको हम ए ले रहे हैं तो इसको हम A' ले सकते हैं। वही शिखर है, नीचे आ चुका है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, वृक्ष की जड़ है B, ये वृक्ष है तो वृक्ष की जड़ B है, शिखर A है, A इधर आ चुका है। तो वृक्ष की जड़ से वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर इस जगह पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो 10 मीटर है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई क्या है, और इस क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि √3 का मान 1.732 लेना है। इधर ध्यान देंगे, वृक्ष कहाँ तक ऊंचाई थी उसकी, ऑलरेडी AB,
ये आपको ज्ञात करनी है। माना वृक्ष की टूटने से पहले ऊंचाई h, तो हम भी मान लेंगे माना वृक्ष की टूटने से पहले ऊंचाई बराबर h मीटर, तथा इसमें अब आपको और कुछ मानने की आवश्यकता क्यों है कि हमें जो h दिखाई दे रहा है इसमें दो ऊंचाई जुड़ी हुई है, AC और इधर से BC, तो हम इनको भी मान लेंगे। माना AC बराबर x, इसको x मान लिया, तो AC जब x है तो A' C, यही तो भाग है इसका, इसलिए ये भी x हो जाएगा बराबर A' C। एवं दूसरा भाग बचा हुआ है BC, तो हम BC को मान लेते हैं BC बराबर y। इसलिए जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है h बराबर क्या हो जाएगा x प्लस y, जो आपको ज्ञात करना है। तो हमें x के और y के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पर y आ गया। जब x और y ज्ञात हो जाएंगे, दोनों का टोटल करने पर आपको h प्राप्त होगा। h होगी वृक्ष की टूटने से पहले ऊंचाई। तो यहाँ देख रहे हैं आप, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, आधार हो गया 10 मीटर। अब आपको ये y ज्ञात करना है, तो ये हो गया लंब और ये है आधार। तब आपको क्या लगाना पड़ेगा इसमें 10। यदि आपको ज्ञात करना हो x और आधार के हिसाब से ज्ञात करना है, तब आपको लगाना पड़ेगा cos। तो आपको दो चीज़ ज्ञात करनी है, x और y। तो समकोण त्रिभुज CBA' tan थीटा 60 डिग्री है, tan थीटा बराबर BC बटे में A' मान रखने पर √3 इक्वल BC का मान y बटे में A' और इधर A' है, तो A' की वैल्यू हो गई 10। यहाँ पर आप देख रहे हैं √3 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे 1, और बजगुणा करने पर आपको y बराबर 10√3 प्राप्त हो रहा है। √3 का मान आपको दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मान रखेंगे 1.732 और मल्टीप्लाई करने पर आपको प्राप्त होगा यहाँ पर y का मान y बराबर 17.32 मीटर। इसके उपरांत आपको x ज्ञात करना है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, y का प्रयोग करते हुए आप x ज्ञात कर सकते हैं, या 10 का प्रयोग करते हुए आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यदि 10 का प्रयोग करें तो कैसे करेंगे? समकोण त्रिभुज CBA' में ये आधार है और ये कर्ण है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा cos 60 डिग्री बराबर आप जानते हैं आधार बटे कर्ण, तो A' बटे में A' मान रखने पर cos 60 का मान 1/2, A' का मान 10 और A' का मान आपने माना है x। बजगुणा करने पर x का मान आपको इधर प्राप्त होगा, x बराबर 10 दूनी 20। आपको x का मान कितना प्राप्त हुआ है 20, और आपको y का मान प्राप्त हुआ है 17.32। आपको मान ज्ञात करना है टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, जो क्या है h। तो h का मान ज्ञात करने के लिए लगाएंगे h बराबर x प्लस y, मान रखेंगे तो x का मान 20 प्लस y का मान 17.32, तो h बराबर आएगा टोटल करने पर 37.32। अतः
टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई 37.32 मीटर। इस प्रकार से आपने ज्ञात किया है कि वृक्ष जो टूटने से पहले है उसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 37.32 मीटर। पुनः आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एक वृक्ष है जिसका नाम ए भी रखा है, आंधी के कारण बिंदु सी से टूट जाता है और इसका जो शिखर है वो क्षैतिज पर 60 डिग्री का कोण बनाता है क्षैतिज के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरी जो ऊंचाई है वृक्ष की वो कितनी मानी गई है, h। h में भी दो टुकड़े AC और इधर BC, जिनको माना गया है x और y। जो AC है वही A' C है, यही भाग इधर आया है। तो h बराबर क्या होगा, x प्लस y। तो हमें यहाँ पर x का और y का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए आप cos लगाएंगे और y का मान ज्ञात करने के लिए आप tan लगाएंगे। कोई भी आगे पीछे लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समकोण त्रिभुज CBA' में tan 60 डिग्री बराबर, तो लंब हो गया BC, आधार हो गया A'B। मान रखने पर tan 60 का मान √3, BC का मान 22 है और A'B का मान 10। आपने बजगुणा किया है तो y बराबर आपको प्राप्त हुआ है 10√3। √3 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको क्या रखना है 1.732 और 10 से मल्टीप्लाई होने पर आपको प्राप्त होगा 17.32। y का मान प्राप्त करने के बाद में आपको x का मान याद करना है। तो समकोण त्रिभुज CBA' में आपको फिर लगाना पड़ेगा cos, और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, जिसमें आधार है A'B, कर्ण है A'C। A'B का मान 10 और A'C का मान x। cos 60 का मान 1/2, टेबल में आप देख लेना। बजगुणा करने पर x बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, 20 मीटर। तो x और y के मान ज्ञात हो चुके हैं। अब आपको h का मान ज्ञात करना है। तो h बराबर क्या है, x प्लस y। x का मान क्या है 20, y का मान क्या है 17.32। दोनों का योग करने पर 37.32, जो क्या है वृक्ष की टूटने से पहले ऊंचाई है 37.32 मीटर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है किसी अपूर्ण मीनार, क्वेश्चन नंबर 13। किसी अपूर्ण यानी कार्यरत है, जिस पर काम चल रहा, अभी पूरी नहीं हुई है, अधूरी है, अपूर्ण मीनार के आधार, यहां देखेंगे आप, ये धरातल है, इस पर ये अधूरी मीनार है, अभी कार्य जारी है। अपूर्ण मीनार, जिसका नाम रखते हैं कोई भी, BC रख लो, ये मानते हुए कि इसका शिखर जब बनेगा उसको A रख लेंगे। अपूर्ण मीनार है, इसकी आधार हो गया C, C से
120 मीटर दूर, यहाँ से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से, तो हम सी से 120 मीटर की दूरी पर बिंदु कोई ले रहे हैं डी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बिंदु डी से शिखर बी का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर, ज्ञात क्या करना है कि इस मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। यानी इसी स्थान पर बिंदु डी पर उन्नयन कोण कितना हो जाए 60 डिग्री। अब हम मान रहे हैं इसको कि इसको और ऊंचा बनाया जा रहा है, माना इतना ऊंचा बनाया जाए, h मीटर ऊंचा बनाया जाए, जो भी माने आप h, यहां पर आ गया ए, यानी ए बी हमने क्या मानी h मीटर, इसको और ऊंचा कर रहे हैं जिससे इसी स्थान पर उन्नयन कोण कितना आ जाए 60 डिग्री। ये पूरा कोण 60 डिग्री आ जाए। तो हमें इस कंडीशन में ज्ञात करना है ए बी का मान, जो आपने माना है h, माना मीनार को h मीटर ऊंचा या और ऊंचा बनाया जाए। अर्थात आपने माना है, माना ए बी बराबर h, अर्थात ए बी बराबर आपने क्या माना है h माना है। आप यहां पर देख रहे हैं समकोण त्रिभुज दो दिखाई दे रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज BCD है जिसमें थीटा 30 डिग्री है, एक समकोण त्रिभुज ACD है जिसमें आपका थीटा 60 डिग्री है। समकोण त्रिभुज लेते हुए समकोण त्रिभुज BCD में tan 30 डिग्री, यहाँ पर थीटा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर BC बटे में CD। मान रखेंगे tan 30 का मान 1/√3, BC का मान आप माने तो x मान सकते हैं, नहीं माने तो BC से भी काम चल सकता है। यहाँ पर मैं BC रख रहा हूँ, BC बटे CD का मान आपको दिया है 120। बजगुणा करें या इसको सीधा ट्रांसफर करें। पहले मैंने बजगुणा किया, मैं सीधा ट्रांसफर करके बताता हूं आपको। BC बराबर आपको प्राप्त हो रहा है 120/√3। परिमेयकरण कर सकते हैं तो √3 का अंश और हर में गुणा करेंगे। BC बराबर 120√3 बटे में आ जाएगा 3, और 3 से इसको काट देंगे 40 बार, तो BC का मान 40√3 प्राप्त हो रहा है। अब आप देख रहे हैं BC प्राप्त हो गया, आपको H ज्ञात करना है तो आपको लेना पड़ेगा समकोण त्रिभुज ACD। तो आप लेंगे तथा समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में थीटा 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री बराबर लंब हो गया AC बटे में आधार हो गया CD। मान रखेंगे तो tan 60 का मान आएगा √3 बराबर AC। तो AC में आप देख रहे हैं दो जुड़े हुए हैं, AB प्लस BC, तो आप यहाँ लिखेंगे AB प्लस BC। CD की वैल्यू
एक साथ रख सकते हैं, अभी इसको CD रखते हैं। तो √3 बराबर AB, तो AB आपने मान रखा है H प्लस BC आपको ज्ञात हो चुकी है 40√3 बटे CD, तो CD आपके पास में है 120। यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 1 करेंगे और बजगुणा कर देंगे। बजगुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 1 का गुणा इससे करने पर H प्लस 40√3 बराबर 120 का गुणा होगा √3 से, तो 120√3। यहाँ पर 40√3 का पक्षांतरण करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव यानी प्लस में लिखी हुई है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगी। तो पक्षांतरण करने पर H बराबर 120√3 माइनस 40√3। अब आपको केवल घटा करना है, घटाना है, माइनस करना है, यह आपको अच्छी तरह आना चाहिए। H बराबर 120√3 में से 40√3 गए तो आपको कितना बचेगा, 80√3। अब कुछ बच्चे भ्रमित नहीं हो, √3 कुछ बच्चे ये सोचते हैं √3 में से √3 तो गया नहीं है, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है कॉमन, तो √3 तो कॉमन है और 120 में से 40 को घटाना है, तो आपको क्या प्राप्त होगा 80√3। यदि एग्जिट वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, √3 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो आप क्या रख सकते हैं 1.732, और नहीं तो आप यहाँ लिखेंगे अतः मीनार को (80√3 मीटर और ऊंचा बनाया जाए। इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये जो ऊंचाई है ये आपको ज्ञात हुई है 80√3 मीटर, और एग्जिट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 80 में किसका गुणा करेंगे 1.732 का। पुनः आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, पहले जो अपूर्ण मीनार है वो BC है, कार्य प्रगति पर है, जारी है, कार्य चल रहा है इसको पूरा करने के लिए। इसका शिखर है ये B, C यानी इसके आधार C से 120 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है D, तो D से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब आप प्रश्न में जो आगे आ रहा है कि इसको और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे क्या होगा कि उसी स्थान से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए, तो 60 डिग्री होने के लिए ऊंचाई और बढ़ेगी और हमें इसको ऊंचा कर दिया है A तक। माना ये और ऊंचाई जो है H है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, जो हमने क्या माना है H, तो H किसका मान है AB का मान है। समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं BCD, दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो BCD दिखाई दे रहा है, एक ACD दिखाई दे रहा है। BCD में थीटा 30 डिग्री है और ACD में थीटा 60 डिग्री है, यह आपको ध्यान रखना है। BCD में आप ले रहे हैं tan 30 डिग्री बराबर, तो लंब हो गया BC और आधार हो गया CD। मान रखने पर टेबल से जब आप मान रखेंगे tan 30 का मान क्या होगा 1/√3 बराबर BC का मान आप x मान सकते हैं, कुछ और मान सकते हैं, और नहीं माने तब भी काम चलने वाला है आपका, रुकावट नहीं आएगी। तो BC को हमने क्या रखा है BC। CD का मान क्या दिया हुआ है 120 है, दिखाई दे रहा है। इसको बजगुणा करो या इसको सीधे इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा ये ऊपर जाएगा, नीचे जो पड़ी हुई चीज़ है पक्षांतरण में कहाँ जाएगी ऊपर जाएगी। तो BC बराबर 120 बटे में क्या आएगा √3 आएगा। अब √3 कहाँ है हर में है, और हर में अपर में हम छोड़ते नहीं है, तो इसका क्या करेंगे हम परिमेयकरण करेंगे, तो √3 से अंश और हर में गुणा करते हैं। गुणा करने पर आपको 120 का जब √3 से गुणा कर रहे हैं तो 120 √3 प्राप्त हो रहा है, और √3 का जब √3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 प्राप्त हो रहा है। 3 का भाग आप 120 में दे सकते हैं या इस प्रकार काट सकते हैं, तो कितनी बार कटेगा 40 बार कटेगा। तो BC का मान क्या प्राप्त होगा आपको 40√3 मीटर।
इससे आगे हम क्या कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज ले रहे हैं ACD, आकृति में दिखाई दे रहा है ACD। ACD में थीटा कितने का है, 60 डिग्री का है। टेन 60 डिग्री बराबर AC क्या हो गया, लंब, और आधार क्या है, CD। अब आप देख रहे हैं आकृति में AC जो है AC, इसमें AB प्लस BC दो टुकड़े जुड़े हुए हैं। ये ऑलरेडी जो कार्य चल रहा है मीनार का वो ऊंचाई है, और ये ऊंचाई वो है जो और आगे बढ़ाई जानी है। तो AB प्लस BC। अब AB का मान आपने माना है H, और BC का मान आपको ज्ञात हो चुका है 40√3, और CD का मान आपके पास में 120 है, और tan 60 का मान √3। इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे, बटे में 1। बज्रगुणा करने पर 1 का गुणा जब होगा किससे, H प्लस 40√3 से, तो ज्यों का त्यों ये H प्लस 40√3 आएगा, और 120 का गुणा होगा √3 से, तो 120√3 आएगा। अब आप देख रहे हैं ये प्लस में है 40√3, इसको क्या करना है, पक्षांतरण करना है, इस पक्ष से उस पक्ष में भेजना है। तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो H बराबर 120√3 माइनस 40√3 हो जाएगा। और 40√3 जब 120√3 में से घटेंगे तो आपको बचेगा क्या, H बराबर 80√3 बचेगा। तो ये क्या हुई, मीनार की वो ऊंचाई है जो और आगे बढ़ाई जानी है। अतः मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाए, 80√3 मीटर और ऊंचा बनाया जाए। धन्यवाद।